अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं शेरशाह में और आज का जो हमारा शो है वो है महंगाई पे। और आज हम यहां मौजूद हैं, यहां के जो लोग हैं, रिहाइश पजीर लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। उनसे ये पूछेंगे कि ये रमज़ान शुरू होते ही उनको सब्ज़ियाँ, फल और दूसरी जो अशिया है उसमें रेट में कितना फ़र्क नज़र आया और उसकी वजह से इनको कितनी ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। मुश्किलात तो आपको नज़र आ रहा है कि कराची वालों को कितनी ज़्यादा है और रमज़ान में कितनी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि रमज़ान में हर चीज़ के रेट जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आवाम को और ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। फ़िलहाल मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा काम क्या करते हैं आप? बस ये अपना प्रेस का काम करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस में। अच्छा, ये बताइएगा रमज़ान में अब क्या, जिस तरह से अब रोज़े गुजर रहे हैं, पहले होता था रमज़ान में फ्रूट, सब्जियां, हर एक चीज़ दस्तरखान भरे हुए होते थे लोगों के, अब क्या सूरत हाल है? अब जी 4 गुना ज़्यादा महंगाई हो गई। समझ, जहाँ पहले हम 3,000 में सौदा लेके आते थे पूरा घर का राशन, अभी वो समझ लो 25,000 में पूरा नहीं होता है वो। क्या समझे, अभी ये इतना महंगाई 4 गुना। अभी सब्जी वाले के पास जाओ, उनके रेट अलग है, एक रेट भी नहीं है ना। दुकान वालों के पास घी के रेट पूछ लो, डालडा के रेट क्या है जी इसका क्या नाम है, 560 रुपए दे रहा है, कोई 660 रुपए दे रहा है। अपने रेट रखे हुए, अपने रेट सबने रखे, कोई वो नहीं है, कॉपर रेट कोई नहीं है सबका। दूध वालों का भी यही है, 220 दे रहे, कोई 210 दे रहा है। नहीं, वैसे जो गवर्नमेंट ने रेट लिस्ट है उसकी तरफ उस पे कोई वो नहीं है ना। गवर्नमेंट लिस्ट को कोई पूछता ही नहीं है ना भाई। गवर्नमेंट का तो ना कोई कारिंदा यहाँ पे आता है। वो तो हम लोग ही कभी आपस में मुंहमारी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है इस बहाने रोजाना। अभी रमजान में तो हमेशा झगड़ा रहता है इस रोड पे। आए दिन ये फ्रूट वालों के साथ, फ्रूट वाले कहाँ रहते हैं, इधर आके रोड पे बेच रहे भाई। अभी हदवाना है, मंडी में क्या भाव है, यहाँ ये 150 रुपए किलो दे रहे। ये तरबूज, जिसे तरबूज कहते हैं, कितना? 150 रुपए किलो? 150 रुपए, 120 रुपए किलो। वो खरबूजा जो 120 रुपए किलो दे रहे, जो बिल्कुल फीका है। वो केला तो है ही नहीं, जो है भी तो वो 250 रुपए किलो, 250 रुपए दर्जन। आटे का रेट तो अल्लाह माफी देवे, आटे का तो रेट का मुझे बताए ना। अब मुझे थोड़ा 1200 मिल में मिल रहा है, 1250 का। ये दुकान वाले 1500 का दे रहे। अब उर्दू बाजार में अब चले जाए, 1600 रुपए का आटे का बोरा है। वो कंपनी में जाओ 1260 रुपए का है। मैं वहां से लेके आता हूँ कंपनी से, भाई अपने कंधे पे लेके आता हूँ। अब ये अपने 200 रुपए बच जाएंगे, चलो 200 रुपए का हम दूध ले आएंगे अपने बच्चों के लिए, और क्या है, चलो हमारा थोड़ा खर्चा तो कम। इतना कर्ज कैसे चढ़ा है इस अवाम पे, ये देख लें आप। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस रमज़ान इफ्तार पे अभी तक, पहले रोजे से अभी तक दस्तरखान पे फ्रूट्स लेके गए हैं या नहीं लेके गए, ये बताएं। लेकर गया हूँ, 1-2 दफा लेके गया हूँ भाई। कभी बच्चा ले आता है, कभी 150 रुपए का। अभी उस दिन पूछा खरबूजा, तो बोला जी ये 120 रुपए किलो है। मैं बोला भाई 1 किलो दे दो। वो 200 रुपए का बना तो मैं 200 का ले गया बस उससे, बस बाकी क्या है और कुछ नहीं है। बस यही है कि जहाँ पहले 2-3 किस्म के फ्रूट खाते थे, वहाँ पे एक में गुजारा करते हैं भाई। गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को हम क्या मैसेज दे, बस गरीब आवाम पे रहम करे, अल्लाह आप पे रहम करेगा। हम तो यही मैसेज दे रहे हैं, अल्लाह आपको भी हिदायत दे तो लोगों को भी हिदायत दे, जो महंगाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट को हिदायत दे बस, और क्या, अल्लाह ताला। ठीक है जी। अच्छा जी नाज़रीन, ये भी आपको बताती चलूँ कि थोड़ा सा अपने देखने वालों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। अगर कुछ लोग जो हैं वो गरीब लोगों में राशन तकसीम करते हैं, तो खुदारा अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी गरीब का हक ना खाएं। अमूमन ये होता है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, पर जिस तरह से कोरोना के टाइम पे हुआ कि एक इंसान ने इतने राशन ले लिए और अपने घर भर दिए और फिर साथ साथ दुकानों पे जाके कम हाफ रेट में सेल करना शुरू कर दिया, तो ये वाली चीज़ें आप रमज़ान में ना करें, क्योंकि किसी एक राशन से आप किसी एक गरीब का हक खा सकते हैं। तो कोशिश करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये हक जिस गरीब का उसको मिलने दें और ये चीज़ आप लोग ना करें। और कोशिश करें, खैर फ्रूट्स की अगर बात की जाए तो रेट आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से रेट जो है वो ऊपर जा रहे हैं, पर उस हवाले से भी अब देखें इंशाल्लाह आगे बात होगी, रेट लिस्ट पे भी होगी। बहुत सारी चीज़ें एक्टिव हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें अब हो रही हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़रूर बेहतरी होगी, उम्मीद ही कर सकते हैं हम। इस तरफ आते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, इतनी महंगाई, आवाम इतनी ज़्यादा परेशान, सारा दिन रोज़ा, शाम को इफ्तार पे सिर्फ समोसे पकोड़े, वो भी जो बेचारा अफोर्ड कर सकता होगा वो 30-35 रुपए का समोसा कौन लेके आएगा जिसके घर 6-8 लोग हैं। फ्रूट्स तो छोड़ ही दें, मतलब वो तरबूज जो बड़ा सस्ता मिलता था वो अब 120 और अभी तो भाई ने बताया 150 रुपए किलो। तो ये किस तरह से सिस्टम चल रहा है, आवाम कहाँ किस तरह से रमज़ान अपने गुजार रही है?
देखें इस वक्त महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने एक आटे का पैकेज शुरू किए, तो उनको ये चाहिए सिंध में भी करें, ज़ाहिर है वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, ना कि पंजाब के वज़ीर आज़म है। उनको यहाँ भी ये चीज़ करनी चाहिए थी। उसके बाद जब मामलात आते हैं, बाकी आप देखें सिंध गवर्नमेंट भी काम कर रही है। हमारे लियाकत अली अस्कानी साहब ने, आज भी मैं ग्रुप्स में देख रहा था और पता चला था यहाँ पे कि अपना जो मामलात चल रहे थे यहाँ पे, इन्होंने अभी सस्ते आटे के हवाले से वहाँ काम किए और आटे के वहाँ पे जो ट्रक भेजे हैं वहाँ पे। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, यहाँ पे काफ़ी काम की ज़रूरत है, क्योंकि लोग जिस तरीके से महंगाई है, जो मामलात चल रहे हैं बहुत हद से ज़्यादा है। गरीब पिसता जा रहा है। अभी अब जैसे भाई ने बात की तरबूज 150 रुपये किलो, इसमें कोई शक नहीं है। तरबूज से उसने जिस तरह खरबूजे का रेट 120 बताया, खरबूजा इस वक्त 200 रुपये से ऊपर है, क्योंकि वो गरीब आदमी है बेचारे, भाई है हमारे बड़े वाह भाई। और क्योंकि महंगाई इतनी है लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। इस वक्त महंगाई हद से ज़्यादा है। सब्जियों के रेट आप देखें, लेकिन वो भी क्या करें, महंगाई है, वो खुद बेचारे तंग है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, ये जो एक सिलसिला चलता है हमारे रमज़ान में, सड़कों पे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो सैर और इफ्तार करवाते। ज़्यादातर इफ्तार का ट्रेंड एक था जो कराची में मैंने बहुत देखा। अब तो खैर इफ्तार के टाइम पे थोड़ा सा मैं बाहर जाना नहीं हो पा रहा, तो मैं नहीं देख पा रही। आप लोग क्या देख रहे हैं कि उसी तरह से इफ्तार अब सड़कों पे जो राह से गुजरने वाले राहगीर हैं, जो अपने घरों को पहुँच नहीं सकते, इफ्तार कर रहे होते हैं, अब वो सिलसिला अभी भी है इस महंगाई के दौर में? कम हो गया या बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्या हो गया? बिल्कुल है। शेरशाह में माशाल्लाह एक शेरशाह यूथ फाउंडेशन बनी है, उसने माशाल्लाह बड़ा अच्छा यहाँ पे काम शुरू किया। और ये पूरी कराची के अंदर हम देख रहे हैं, पूरी कराची के अंदर लोग अफ्तार करा रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि अफ्तार कराएं और अफ्तार हो भी रहे। लोगों में जोश व जज्बा बहुत है, लेकिन जो महंगाई है, महंगाई माफिया है, ये जो एक माफिया चल रहा है, ख़ास तौर पर रमज़ान के अंदर जो ये काम करते हैं महंगाई, क्योंकि गैर मुस्लिम ख्याल करते हैं कि यार कोई भी त्यौहार हो, उनके त्यौहार हो या मुसलमानों के त्यौहार हो, तो उसमें जो है अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि महंगाई कम से कम हो। वो कोशिश ज़रूर करते हैं। लेकिन यहाँ जब मामलात आते हैं मुसलमान मुल्कों के ऊपर, तो हमारे जो मुसलमान ख़ास तौर पे ये जो माफियाज हैं, ये इतनी महंगाई कर देते हैं कि उससे बड़े नुकसानात होते हैं। उससे ख़ास तौर पे हमारे जो लोग हैं गरीब मज़ीद परेशान होते हैं। अब फ्रूट खाने के लिए आप बच्चे देखें, गरीबों के बच्चे तरस रहे होते हैं। अब अभी भी देखें गला सड़ा फ्रूट दिया जा रहा है, उसका भी रेट उन्होंने वो रखा हुआ है। लोग बिल्कुल यानी कि तंग हुए हैं। अभी जिस तरह एक मुहिम चल रही थी कि जी फ्रूट का बाइकाट किया जाए, मैं तो खैर उसके खिलाफ हूँ। बाइकाट हम इसलिए नहीं कर सकते, जो फ्रूट लेके आ रहे हैं वो भी गरीब लोग हैं, बाइकाट करेंगे वो भी फंस जाएंगे। वो गरीब लोग मंडी से कितने का ला रहे हैं, फिर अपना प्रॉफिट रख के वो दें ना। अब प्रॉफिट पे प्रॉफिट ना करें ना। गरीब ही, मैं अभी असल में कुछ कह नहीं सकती, सबसे ज़्यादा बेहिस इंसान गरीब ही है, ये मैं आपको बता रही हूँ। उसके अंदर अपने दूसरे भाई के लिए वो जोश और जज्बा नहीं होता, या उसकी तकलीफ का एहसास वो उस तरह से नहीं कर पाते हैं। आप देखें जो मंडी से रेट मिल रहे हैं, फिर उनको प्रॉफिट के साथ बताया गया आप इस रेट पे बेचें, आप उससे भी डबल ट्रिपल कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है ना। मुझे बताएं ये कहाँ का इंसाफ? देखें बात यह है कि जिस तरीके से माशाल्लाह मैं ख़ास तौर पे आपका जो चैनल है K21, पहले भी यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था इलेक्शन से पहले, उसमें भी आपने आवाज़ उठाई थी, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ। और बाकी जो गरीब की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब बंदा पिसा होता है वो कोशिश करता है निकलने की। और मज़ीद देखें महंगाई मंडी में भी बहुत है। आप मंडी देखें, मंडी में ही बहुत है। मंडी में ये नहीं है कि ये रेडी वाले गरीब, ये तो बेचारे कर ही रहे। रेडी वाले अगर देखें जो 50 साल से रेडी लगा रहा है, 20 साल से रेडी लगा रहा है, वो आज ही रेडी लगा रहा है। वो महंगाई करके भी कुछ नहीं बना सका, लेकिन बस अल्लाह हिदायत दे। ठीक है जी। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा, रमज़ान के हवाले से कितनी मुश्किलात हो रही है आपको महंगाई को लेके? मुश्किलात तो बहुत हो रही है, महंगा बहुत है। खरबूजा पहले 70 रुपये था, जैसे रमज़ान शुरू हुआ 150 हो गया, 180 हो गया। महंगाई बहुत है, बहुत मुश्किल हो रही है।
एक ठेले लगाने वाला आदमी लोग कहते हैं ठीक है जो चीज़ महंगी हो वो छोड़ दें खाना, चीनी महंगी हो छोड़ दें, ऑयल हो छोड़ दें, सब्जियां हो छोड़ दें, मतलब सब कुछ छोड़ दें। हम उनको कुछ ना बोलें जो लोग महंगाई के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। जरूर बोलना चाहिए, गरीब नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। इतनी महंगाई है, अभी मामला बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं। इफ्तारी के लिए लोग चीज़ें लेके जाते हैं, अभी फ्रूट लेके जाना मुश्किल है, समोसे पकौड़े घर से गुजारा करते हैं। घी जो है वो इतना महंगा है, तेल महंगा है, हर चीज़ महंगी है, तो मुश्किलात हो रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब तो रमज़ान है, अगर इफ्तार के साथ और सुबह से लेकर रात तक का खर्च आप भी घर का करते होंगे, तकरीबन कितना हो जाता होगा? 800-1000 रुपये मामूली सा है खर्चा, रोज़ाना का 800-1000 रुपये मामूली सा खर्चा है। तरबूज लेकर गए, खरबूजा लेकर गए, समोसे पकौड़े लिए, अगर जिस घर के 6 अफराद हैं उसके लिए तो मुश्किल है। 6 समोसे लिए, 300 रुपये के समोसे हैं, कीमे के, तो हर चीज़ महंगी है, मतलब मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे आप, कोई मैसेज दे? कहना चाहूँगा अभी ये खाने पीने की चीज़ें ना, इन पर रोकथाम हो जाए, मतलब रेट वगैरह इसके कम हो, ताकि गरीब हर बंदा इस कम से कम अपना खाना तो 2 टाइम का सही तरीके से करे, इफ्तारी सहरी वगैरह सही टाइम पर करे। तो उस पर बस रिक्वेस्ट है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कि वो जो है मतलब रेट वगैरह पे थोड़ा सा वो यहाँ पर करें। पंजाब में कर रहे हैं तो कराची में भी करें, कराची की आवाम भी मतलब गरीब है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कराची की आवाम जो है वो आप लोगों को अपने मैसेज दे रही है कि महंगाई कम करें, खाने पीने की अशिया पे महंगाई कम करें, इनके रेट्स कम करें। ये सारी चीज़ें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारा इस रमज़ान महंगाई पे ही हम लोग कर रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि आवाम कितनी ज़्यादा परेशान है, और आवाम वाकई बहुत ज़्यादा परेशान है। सारा दिन रोज़ा रख के इफ्तार के टाइम पर जब लोग एक ठेले से दूसरे ठेले से तीसरे ठेले जाते हैं कि रेट इतने ज़्यादा हैं, तो तब ज़्यादा परेशानी होती है। और उस टाइम मेरे ख्याल से ज़्यादा तकलीफ दे होता है कि बच्चे जब दस्तरखान पे बैठते हैं और पड़ोसी के दस्तरखान पे अगर हर नेमत है और उसके घर के दस्तरखान पे नहीं है, तो फिर उस माँ बाप के लिए बड़ा तकलीफ दे होता है। तो ये हुकूमत से हम भी अपील करना चाहेंगे, और मैं भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि खुदारा कम अज़ कम रमज़ान के महीने में रेट्स कम कर दें। अगर बाकी तो हम इतनी उम्मीद आप लोगों से रखते नहीं है, पर रमज़ान में आप लोग ज़रूर इस उम्मीद पर पूरा उतरें, क्योंकि हो सकता है कि किसी के दिल से निकली हुई दुआ ही आपको लग जाए, क्योंकि आगे भी तो सिलसिला चलाना है। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। ये बताइएगा कि रमज़ान का महीना कैसा गुजरा, कितनी मुश्किल आपको पेश हो रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत मुश्किल हो रही है जी, वो महंगाई इतनी है कि बस क्या बताएं आपको। गवर्नमेंट हमें कहीं नज़र नहीं आती है किसी जगह पे भी, और ये सब काम अगर कोई सही कर सकता है तो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। ये हम आप और कोई भी नहीं कर सकता है। ये अगर अपने एसी कमरों से बाहर निकलें, ये डीसी एसी वगैरह, इंतज़ामिया वगैरह, ये फूड मजिस्ट्रेट वगैरह, ये बहुत सा कंट्रोल हो सकता है, लेकिन ये काम करने को दरअसल तैयार ही नहीं है। ये सब सिफारशी बढ़ती हुए में, ये अगर मेरिट पे आए होते ना तो आज हम लोगों का ये हाल नहीं होता। सिर्फ मेरिट नहीं है सर, मेरिट हो तो हम लोगों का ये हाल ना हो। ये सारे कोई किसी के औलादे हैं, कोई किसी के औलादे हैं, कोई किसी पार्टी से, कोई किसी उससे है। तो अगर मेरिट पे हो तो ये डीसी वगैरह जो अपने ये भर्ती होते हैं, कुछ भी होते हैं, ये अपना काम अगर वर्किंग करें ना तो एक चौक पे अगर आगे खड़े हो ना तो 10 चौक सही हो जाएंगे, लेकिन ये अपना काम करने को तैयार नहीं है। ये एसी से निकलने बाहर निकलने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब बताएं कि आवाम जो है जितनी परेशान है, जो सूरत हाल है, गर्मी है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, उसके साथ महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि आगे जो रमज़ान के लास्ट जो अशरा होगा, उस टाइम लोगों को ईद की भी शॉपिंग करनी होगी, तो ये क्राइम भी एक्टिव ज़्यादा हो जाएगा क्या? ऐसे ही है जी, जैसे जैसे ईद करीब आती जाएगी लूटा मारी ज़्यादा शुरू हो जाएगी। महंगाई इतनी है कि वही बात है कि हर बंदा परेशान है। अच्छे अच्छे लोग कोई मतलब सब कुछ कर सकता है, अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। तो जाहिर है वो एक बंदा अपने घर पे फ्रूट ला रहा है, थैले के थैले भरे ला रहा है, एक भर के घर के अंदर कुछ नहीं है, तो दिल में सोचता होगा यार मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मैं अपने बच्चों को मैं भी खिलाऊं। तो जाहिर है वो फिर गलत काम की तरफ राग़िब होएगा वो, तो माशा फिर आगे वही बात है, बिगाड़ से बिगाड़ होता जाएगा। कोई हमें कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही है सर। ठीक। अच्छा, आप यकीन करें जब मैं इतनी मतलब ये चीज़ें सुनने के बाद जब मैं अपने घर जाती हूँ और मैं इफ्तार पे दस्तरखान पे जब बैठती हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें जब जहन में दौड़ती हैं तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं इफ्तार में इतनी कुछ चीज़ें मैं बोलती नहीं बहुत सादा करें, क्योंकि वो बार बार ना मुझे ना बातें जहन में आती हैं जो मैं शो पे लोगों की सुन के जाती हूँ ना, तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं सोच रही हूँ आप लोगों के ज़मीर कब जागेंगे? आप लोगों को तकलीफ़ नहीं हो रही, हम तो आपको दिखा रहे हैं, हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है, आपको तकलीफ़ नहीं होती। हम कुछ नहीं कर सकते, हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि इनकी आवाज़ बन के हम आगे ये आवाज़ पहुँचा सकें। वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहे जितनी भी तकलीफ़ हो, कितनी भी मुश्किल हो, हम पहुँचते हैं और हम ये मसाइल दिखाते हैं ताकि आप तक पहुँचे।
खुदारा आप भी हमारी आवाज़ सुने कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा रमज़ान का थोड़ा सा अगर हम बात करें कि मार्केटों की इस टाइम क्या सूरत हाल है। जिस तरह से फ्रूट्स वालों के पास एक रश होती थी, जिस तरह से 10 रमज़ान के बाद वो मार्केटें जो है वो खुलना शुरू हो जाती थी, अब क्या मार्केटें 10 रमज़ान से पहले ही खुल गई हैं कि कारोबार ही नहीं है, वो सिस्टम ही नहीं है, लाइट्स नहीं है, बहुत सारी मुश्किलात है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, एक मरतबा फिर K21 जो है वो आवाम की आवाज़ बना है, तो इस पर मैं आपको मुबारकबाद नहीं दूंगा। आवाम का एक बर्निंग इशू है, जलता हुआ आपने जो है ना महंगाई के हवाले से एक प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको मैं दाद तहसीन ज़रूर दूंगा। नंबर 2, देखें, चोर को नहीं, चोर की माँ को पकड़ा जाता है। ये बात वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब ने, सईद गनी साहब ने, वक़ार मेहदी साहब, लियाकत आसकानी भाई, सैयदा शैला रज़ा साहिबा वक़ार मेहदी हैं, और दीगर हमारे पीपल्स पार्टी से हुकूमती जो अरकान हैं उनकी जानिब से डिप्टी कमिश्नर साहिबान को और कमिश्नर कराची को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए। ये जो गरीब आवाम यहाँ पे ठेले पर लोग बेच रहे हैं ना, तो इनका मंडी से और शहर भर में जो लिस्ट का रेट है 3 से 4 रुपये और 5 रुपये का फ़र्क है। मुझे बताएं, 3 रुपये 4 रुपये सब्ज़ी मंडी से लेकर आप शहर में आते हैं तो क्या 3 रुपये के अखराजात उस पर आते हैं? उस पर अखराजात बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन गरीब दुकानदारों को पकड़ने से बेहतर है कि डिप्टी कमिश्नर साहिबान को आवाम की सतह पर आना पड़ेगा, गली गली में जाना पड़ेगा, और सबसे पहले उनको मंडी में जाकर होलसेल के नर्ख को चेक करना पड़ेगा। जहाँ पर आड़ती, जहाँ पे माशेखोर, जहाँ पर ज़मींदार अपनी मर्ज़ी से, अपनी बदमाशी से, अपनी मनमानी से कीमतें दे रहे हैं इन गरीब दुकानदारों को, इनको 2-2, 3-3, 2.5 लाख का, 25,000, 50,000 का जुर्माना कर देना, मैं समझता हूँ कि इंसाफ नहीं हो रहा। डिप्टी कमिश्नर कराची कमिश्नर के साथ मिलकर जाएँ और जाकर उन लोगों को भी लेके जाएँ, वो क्या नाम है इसका, ज़फ़र इकबाल हैं और दीगर जो लोग इस वक्त बाइकाट मुहिम चला रहे हैं। बाइकाट मुहिम होनी चाहिए कि ताकि आप अपने पेट को काटें, भूख को काटें और दूसरे साथियों के साथ शेयर करें, उनका दुख को महसूस करें। लेकिन ये भी इंसाफ नहीं है कि गरीब दुकानदारों के ऊपर जुर्माने किए जाएँ। उसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि गवर्नर सिंध जैसी बाख्तियार शख्सियत वो कह रही कि जी मैं बाइकाट मुहिम का हिस्सा बन रहा हूँ। भाई, आप पावरफुल हैं, आप जाएँ जाके उन मंडी के होलसेल के अंदर जाके, सब्जी मंडी में, फ्रूट मंडी में जाकर आप वहाँ पर होलसेल के नर्ख चेक करें। जाएँ जानवरों की मंडी में जाकर होलसेल के नर्ख चेक करें। जानवर की कीमत आप तय करें कि उसकी मुतय्यन क्या होनी चाहिए, जिंदा जानवर की कीमत क्या होनी चाहिए, फिर उस हिसाब से रेट निकाले जाएं। तो मैं समझता हूं कि इंसाफ का इब्तिदा हो जाएगी। इनको बाख्तियार कर दिया है सिंध गवर्नमेंट ने भी, लेकिन उसके बावजूद डिप्टी कमिश्नर अगर आपको कहीं नजर आए तो मुझे बताएं कि किस जगह पर आपने डीसी को देखा है, कौन सी सब्जी मंडी में, कौन सी होलसेल की मंडी में आपने डिप्टी कमिश्नर मुतल्लका जिले का आपने देखा है, तो आप मुझे बताएं इस हवाले से। और अगर नहीं देखा है तो आप भी हमारी आवाज़ बने। नंबर 2, बिलावल भुट्टो साहब ने एक बात कही थी कि इलाका कमेटी, जो यूनियन कमेटियां हैं, जो इलेक्टेड हमारे लोग हैं, उनके हलफ लें यार, आप उनके हलफ लें। ये जाकर मुतल्लिका जिम्मेदारों से बात करेंगे, ये जाकर आवाम की सतह का असल पैगाम, असल दुख हमारे लोग लेकर जाएंगे। अपने तौर पे मसूद अब्बासी, शब्बीर खान, हमारे दीगर साथी काम कर रहे हैं, हमारे तमाम जो कराची भर की जिन लोगों को आवाम ने चुना है वो काम कर रहे हैं, मगर बुनियादी जो गलती है वहाँ से शुरू हो रही है, होलसेल की मंडियों से। उसके लिए फौरी तौर पर इकदाम करने पड़ेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, रमज़ान में जो खजूर सबसे पहले रोज़ा इफ्तार करने के लिए जो आप खजूर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो खजूर के भी रेट बहुत बढ़ चुके हैं, तो वो आवाम क्या अफोर्ड कर पा रही है? क्योंकि वो तो हम मंडी में गए हैं, वहीं पे इतने अच्छे खासे रेट थे, तो यहाँ तक आते आते फिर वो रेट तो और ज़्यादा हो जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल बजा है, बिल्कुल दुरुस्त है। इस हवाले से मैं वफाकी हुकूमत से मैं मुतालबा करूँगा कि आपको चाहिए था कि फौरी तौर पर, जब रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा था और हमारी बुनियाद, हमारी इब्तिदा ला इलाहा के साथ हम लोग खजूर से इब्तिदा करते हैं अपने रोज़े की, तो वफाकी हुकूमत को चाहिए था कि ईरान से और दीगर दोस्त ममालिक से फौरी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनर मंगवाते, खजूर मंगाते और आवाम के लिए नर्ख तय करते और खोल देते। अगर आप खजूर मंडी में जाएंगे तो वहाँ पर भी, आपको क्या लगता है कि नहीं आई होगी? आपको क्या लगता है कि वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें नहीं आई होंगी, रेट फिर भी कम नहीं हो रहे? क्या वजह क्या है? ये आप नहीं समझते इन चीज़ों को कि आई होगी या नहीं आई होगी? देखिए, वहाँ पर सरकारी सतह पर हमारे यहाँ कुछ भी अभी तक नहीं आया। सरकारी सतह पर हमारे यहाँ कुछ भी नहीं आया, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। हाँ, इंडिविजुअली मैंने मंगा लिया, आपने मंगा लिया, किसी और ने मंगा लिया, एज ए बिजनेस पर्पस के उसने मंगवा लिया होगा तो मंगवा लिया। मैं कहता हूँ सरकारी सतह पर अभी तक नहीं आया। आया ज़रूर है मगर नहीं आया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।